अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपनी न्यू रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम बना रहे हैं नाश्ते में मूली के पराठे। तो ये हमने ली हैं तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ की मूलियाँ थी जिनको हमने अच्छे से धो के साफ़ करके तो इनको मूली कंडा कर लिया। ये थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, 3 हरी मिर्चें, क्योंकि आजकल हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही हैं तो इसलिए मैंने कम ही ली हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो आए सबसे पहले हम इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब ये नारदाना है जो मैंने हल्का सा इसको पीस लिया। 3 अदद हरी मिर्चें, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। अब हम इसमें जो मसाले डालेंगे, तकरीबन 1.5 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर। बहुत ज़्यादा मैंने बारीक नहीं किया इसको, थोड़ा सा क्रश की तरह मैंने किया है। 1/2 टीस्पून के करीब सुर्ख मिर्च का पाउडर, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें काफ़ी तेज़ होती हैं। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा, 1/2 टीस्पून नमक मैंने लिया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये मैं आपको साथ ही बता रही हूँ। इसकी अच्छी तरह हम मिक्सिंग करेंगे। इसको मैं करती हूँ अच्छे से मिक्स, ये मिक्स हो जाए ताकि इसमें नमक मिर्च जो है अच्छी सी रच जाए। तो फिर मैं आपको इसके पराठे बनाने दिखाऊंगी। मैंने 2 छोटे से पेड़े बना के तो अब मैं इसकी छोटी सी रोटियां पहले बेल लूँगी, तो फिर इसकी सारी मूली कंडे की फिलिंग मैं इसमें रख दूँगी। अब कुछ मौसम भी अच्छा हो गया, मौसम इधर बस आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। तो यही होता है कि नाश्ते में मूली के पराठे, फिर वो मकई की रोटी भी आगे से चलेगी, बाजरे की, सरसों के साग के साथ मकई की रोटी का बहुत टेस्ट आता है। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाऊंगी कि कैसे उनके आटे गूंदे जाते हैं और कैसे उनकी रोटियां बनाई जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब सीज़न थोड़ा सा आगे आगे चलेगा तो फिर मैं आपको सब कुछ ये दिखाऊंगी अपनी रेसिपी में। ये पैन मैंने ऊपर रख दिया था, पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा इसमें घी लगाऊंगी। तो ये मैंने पैन में पराठा डाल दिया था। अब इसको हमने अच्छा सा गोल्डन करना है, फिर मैं इसे नीचे उतारूंगी। ये दूसरा भी पराठा साथ ही तैयार कर रही हूँ।
ऐसे ही आपने इसके अंदर फिलिंग करके तो इसको किनारों से पहले हल्का सा दबा लेना, तो फिर इसको हल्का हाथ रख के तो इसको हल्का सा बेल लेना है। देखिए पराठा हमारा तैयार हो गया। बस अब इसको मैं नीचे उतारती हूँ, फ्लेम थोड़ी सी स्लो करके। इसको हल्के हाथ से आराम से ऐसे डाल देना। दूसरा पराठा भी मेरा तैयार हो चुका है, बस थोड़ा सा और मैं करूँगी इसे, फिर इसे भी नीचे उतार लेंगे। हमारा मूली वाला पराठा और साथ हमने ये दही रखा है, क्योंकि मूली वाले पराठे का मज़ा दही के साथ ही आता है। आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, जिनको नहीं पसंद तो वो वैसे ही सादा भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मुझे ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में आबाद रखे, खुश रखे, सलामत रखे और दुनिया और आखिरत की हर नेमत से नवाजे। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।